नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल जो आपका YouTube चैनल है मैं भारत हूँ इस पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग भारत की यात्रा का आनंद ले रहे होंगे, अपने सनातन अपने भारत भूमि और ब्रह्मांड का ज्ञान ले रहे होंगे। पूरी जानकारी मिल रही है आपको भारत के बारे में, ब्रह्मांड पूरा सृष्टि, और आप लोग काफ़ी आनंद आ रहा होगा। तो उसी कड़ी में आज है 33वीं कड़ी। आगे बढ़ते हैं। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश, वेदों की वाणी, सनातन ज्ञान का स्रोत, उसके अंतर्गत ऋग्वेद, ब्रह्मांड का प्रथम ज्ञान। आज ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ये क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये भारत का, सनातन का। सृष्टि सबसे पहले ऋग्वेद ही का ही ये उद्गम हुआ। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति या मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन वाणी माना जाता है। यह केवल ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रथम ज्ञान है। वह आदि काव्य जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य, मानव की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभिक स्वर गूंजता है। इसे ऋचा कहा गया क्योंकि इसमें प्रत्येक मंत्र जो सूक्त ऋषियों की दृष्टि में प्रकट हुआ सत्य है। जब ब्रह्मांड में प्रथम बार चेतना का प्रकाश फूटा तब अनंत अंधकार में पहली बार ध्वनि की लहर गूंजी, तो वह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र था, ओम अग्नि मीले पुरोहितम। यह कुछ साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का प्रथम ज्ञान है। ब्रह्मांड की आत्मा की वह मधुर तान है जो अनंत काल से गूंज रही है। ब्रह्मांड का प्रथम ज्ञान, अग्नि की स्तुति। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से होता है, जो केवल एक भौतिक अग्नि नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। हम जब भी पूजा करते हैं तो अग्नि जरूर प्रज्वलित करते हैं। अग्नि का महत्व, सृष्टि की प्रथम शक्ति, ऊर्जा का मूल स्रोत है। पुरोहित, ब्रह्मांड का मुख्य पुरोहित जो यज्ञ का संचालन करता है। देवताओं का दूत, मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु बनाता है। यह मंत्र केवल स्तुति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ऋग्वेद की रचना दिव्य दृष्टा ऋषि। ऋग्वेद की ऋचाएं सप्त ऋषियों द्वारा अनुभूति के माध्यम से प्राप्त हुई है। दिव्य दृष्टि ऋषि ग्रहण समाधि में डूबकर ब्रह्मांड के रहस्यों के साक्षी बने। अपौरुषेय मानव रचित नहीं बल्कि ब्रह्मांड से सीधे प्राप्त ज्ञान हुआ है ऋषियों को। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है, 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्त है। ब्रह्मांड के रहस्यों का भंडार है ऋग्वेद। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान का अथाह सागर है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सारा कुछ इसमें विवरण है। नासदीय सूक्त में सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन हुआ है। गणित, खगोल, दशमलव प्रणाली, ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान है इसमें। आयुर्वेद, रोगों के उपचार और स्वास्थ्य के सूत्र शामिल हैं। समाजशास्त्र, मानव समाज के संगठन के सिद्धांत बनाए गए हैं, इसमें लिखे गए हैं। ऋचाओं का काव्य, ब्रह्मांडीय संगीत। ऋग्वेद की ऋचाएं काव्य संगीत का अद्भुत संगम है। छंद और ताल, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप आदि छंदों में रचित है। स्वर विज्ञान, मंत्रों के उच्चारण से सूक्ष्म ऊर्जा का संचार होता है। देवताओं का आह्वान, इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य आदि देवताओं की स्तुति है। वैज्ञानिक दृष्टि से ऋग्वेद, आधुनिक विज्ञान भी ऋग्वेद की गहनता को स्वीकार करता है। अब साइंस जो है हमारा विज्ञान, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम पॉइंट पहुंच चुका है। अब इसे एक आध्यात्मिक जो हमारे ग्रंथ है उसी से आगे बढ़ाया जा सकता है। सूर्य सिद्धांत, शुद्ध गति और प्रभाव का वर्णन है। जल चक्र, वरुण को जल के देवता के रूप में वर्णन किया गया है। वायुमंडल, वायु अंतरिक्ष के महत्व का उल्लेख है। मानव जीवन के लिए प्रासंगिकता। ऋग्वेद आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। नैतिक मूल्य, सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन सिखाता है। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का ये करता है। आध्यात्मिक विकास, आत्म साक्षात्कार मार्ग दिखाता है। आत्म साक्षात्कार पाना ही मानव का सबसे बड़ा उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऋग्वेद का संदेश, एकत्व की भावना। ऋग्वेद का मूल संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। ये हम लोग लेके चलते हैं शुरू से ही, ये ऋग्वेद में मूल संदेश है। सर्व धर्म समभाव, सभी धर्म व मतों का सम्मान, मानवता की सेवा, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की भावना, ब्रह्मांडीय चेतना, स्वयं को ब्रह्मांड का अंग समझना, आदि ज्ञान के अनुबंध। ऋग्वेद में 10 मंडल
और 1028 सूक्त संकलित है। यह ज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा रचा हुआ साहित्य नहीं, बल्कि उन ऋषियों की श्रुति है जिन्होंने ध्यान और समाधि में ब्रह्मांड के अनंत ध्वनि को सुना और शब्दों में ढाला। यही कारण इसे श्रुति कहा जाता है। जब ब्रह्मांड का आदि स्वर ओंकार प्रतिध्वनित हुआ तब उसी से प्रथम ऋचाएं जन्मी। इसे ऋग्वेद का ब्रह्मांड का प्रथम गान कहा जाता है। सृष्टि या प्रकृति का आलाप। ऋग्वेद के मंत्रों में अग्नि, वायु, आदित्य, वरुण, रूषा, सरस्वती आदि देवताओं का आह्वान किया गया है। यह देवता वास्तव में प्रकृति के रूपक है। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक, वायु जीवन गति का प्रतीक, सूर्य प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक, वरुण ब्रह्मांडीय नियमों का प्रतीक। इस प्रकार ऋग्वेद ने प्रकृति और मानव के रिश्तों को एक मधुर गान की भांति बांध रखा है। जैसे अग्नि सूक्त, अग्नि मिले पुरुषोत्तम, यह अग्नि को ब्रह्मांड का प्रथम पुजारी और मध्यस्थ माना गया है। नास्तीय सूक्त, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के गुड़ प्रश्न उठाए गए हैं। कहाँ से आया यह सारा जगत, उस समय कौन जानता था। यह प्रश्न और उत्तर का संगीत ही ऋग्वेद का विशिष्टता है। मानव चेतना की गुंज। ऋग्वेद का गान केवल देवताओं की स्तुति नहीं, बल्कि मानव आत्मा की खोज भी है। इसमें जीवन के हर आयाम, जन्म, मृत्यु, यज्ञ, परिवार, समाज, नैतिकता और सत्य का संगीत गूंजता है। यह मानव का प्रथम प्रयास था ब्रह्मांड से संवाद करने का। काव्य संगीत का संगम। ऋग्वेद की ऋचाएं छंदों में रची गई है। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि। इन छंदों का उच्चारण करते समय स्वर, लय या ध्वनि का ऐसा सामंजस्य बनता है कि यह केवल वाचन नहीं बल्कि ज्ञान के रूप ले लेता है। यही कारण कि विद्वान इसे ब्रह्मांड का प्रथम गान कहते हैं। ब्रह्मांड और ऋग्वेद एक अनंत नृत्य। जब हम आकाश में तारों की झिलमिल देखते हैं, जब नदियां बहती हैं, जब वायु गूंजती, तो हमें लगता है कि संपूर्ण सृष्टि एक गान में तल्लीन है। ऋग्वेद उसी गान की पहली ध्वनि लिपि है। एक काव्यात्मक अनुच्छेद। ऋग्वेद की ऋचाएं वह आरंभिक तान है जो अनंत नभ में गूंज उठी, जहां न था दिन न रात, न धरा न गगन, केवल मौन था। तभी प्रकट हुआ ओंकार का प्रथम स्पंदन। उसी से फूटी ऋचाओं के अमर गाथाएं। यह गान आज भी नदियों की सरिता, पवन की लहर, सूर्य किरण, मानव का आत्मा में झंकृत है। ऋग्वेद कोई पुस्तक नहीं हुआ, स्वयं ब्रह्मांड का हृदय संगीत है। ऋग्वेद ब्रह्मांडीय रूपक सारणी। ऋग्वेदिक तत्व, ऋचा एवं देवता, ये है ब्रह्मांडीय घटना। रूपात्मक अर्थ, मानव जीवन संबंध क्या है। अग्नि, प्रथम ऋचा में वर्णित तारा और अग्नि ज्वाला। अग्नि ब्रह्मांड का पहला प्रकाश है जिसे तारे अंधकार को भेद के चमकाते हैं। मानव के भीतर ज्ञान की ज्वाला जो अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। वायु, गैसों गति और आकस्मिक हवाएं। वायु जीवनदायिनी शक्ति है, जैसे ब्रह्मांडीय हवाएं आकाश गंगाओं को संतुलित रखती है। श्वास प्रश्वास जीवन का आधार, साधक के लिए प्राणायाम का महत्व। सूर्य, जिसे सविता, आकाशीय ऊर्जा का स्रोत। सूर्य ऋचाओं में जीवन का प्रेरक, जो सभी को गति और प्रकाश देता है। मानव जीवन में आशा, सकारात्मकता और जागृति का प्रतीक है। इंद्र, बिजली वर्षा। इंद्र का वज्र बिजली की तरह आकाश को प्रकाशित करता है और वर्षा से जीवन देता है। संघर्षों को जीतने की शक्ति और जीवन में नई ऊर्जा। सोम, चंद्रमा ब्रह्मांडीय रस। सोम आनंद और अमरता का प्रतीक, जिसे चंद्रमा शीतलता शांति देता है। ध्यान और भक्ति से मिलने वाला आंतरिक अमृत। वरुण, कॉस्मिक जल और समुद्र। वरुण ब्रह्मांड के जल का नियंता, जैसे समुद्र में अनंत जीवन है। मन की गहराई या भावनाओं की शुद्धि का प्रतीक है। भोर, उषा प्रभात। भोर कॉस्मिक डॉन। उषा का आगमन अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। जीवन में नई शुरुआत और आशा का संदेश देता है। इस सारणी से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय विज्ञान का काव्यात्मक रूप है। हर ऋचा, हर देवता, प्रकृति और ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों का प्रतीक है। ऋग्वेद सूक्ष्म विराट का सेतु। ऋग्वेद केवल देवताओं की स्तुति नहीं है बल्कि यह उस महान सेतु का उद्घाटन है जो सूक्ष्म मानव चेतना को विराट ब्रह्मांडीय सत्ता से जोड़ता है। इसकी ऋचाएं जब अग्नि का आह्वान करती है तो वह केवल लौ के प्रकाश की बात नहीं करती बल्कि उस आत्मदीप्ति की ओर संकेत करती जो हर जीव के भीतर छिपी है। जब वायु की स्तुति होती है तो वह केवल सांस की हवा नहीं बल्कि प्राण शक्ति की स्मृति जो ब्रह्मांड और मानव दोनों में प्रभावित है। सूर्य का गान केवल उषा के स्वर्णिम किरणों का नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक ज्ञान
ज्ञान प्रकाश का है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर आत्मा को ब्रह्म के अनुभव तक ले जाता है। ऋग्वेद हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हमारे भीतर का विस्तार है। जैसे तारा आकाश में टिमटिमाता है वैसी चेतना की झिलमिलाहट हृदय में होती है। वायु अनंत दिशाओं में बहती है वैसे ही विचार मानव मन के आकाश में प्रभावित होते हैं। अग्नि अनवरत जलती है वैसी आत्मा की ज्वाला कहीं बुझती नहीं। सूर्य उदित होता है वैसे ज्ञान का सूर्योदय भीतर होता है। आत्मा तो नश्वर है, कभी खत्म नहीं होती। भले शरीर खत्म हो जाए, शरीर तो 5 तत्व से बना हो, 5 तत्व विलीन हो जाती है। इस प्रकार ऋग्वेद एक जीवित साक्ष्य है जो मनुष्य ब्रह्मांड में कोई दूरी नहीं, जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर, यही बताता है। ये सूक्ष्म से विराट का सेतु है। ऋग्वेद का सबसे गहन दार्शनिक संदेश। ऋग्वेद आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए ऋग्वेद और आज का वैज्ञानिक युग, ऋग्वेद जिसे हम ब्रह्मांड का प्रथम गान कहते हैं, केवल प्राचीन वैदिक कवियों की कल्पना नहीं है। यह आज भी गहन वैज्ञानिक विमर्शों के साथ संवाद करता प्रतीत होता है। आधुनिक विज्ञान चाहे कितना भी आगे क्यों न चला गया हो, कुछ प्रश्न आज भी हमारे सामने उतनी रस्में खड़े हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चेतना का स्वरूप, अपवर्तित प्रकृति के अदृश्य नियम। ऋग्वेद प्रश्नों को उस समय संबोधित करता है जब न टेलीस्कोप थे न प्रयोगशालाएं। क्वांटम फिजिक्स और ऋग्वेद का रीत। ऋग्वेद बार रीत का उल्लेख आता है। यह सर्वव्यापी नियम है जो ब्रह्मांड की गति और संतुलन को बनाए रखता है। आधुनिक विज्ञान में यह भूमिका क्वांटम मैकेनिक्स और भौतिकी के नियम निभाते हैं। क्वांटम स्तर पर हर कण एक अदृश्य व्यवस्था का अधीन चलता है। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे ऋग्वेद रीत को ब्रह्मांड का अदृश्य आधार का कहता है। कॉस्मिक और नासदीय सूक्त। ऋग्वेद 10.129। नासदीय सूक्त में कभी यह प्रश्न उठाता है, यह इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या देवता भी जानते हैं या नहीं? यह प्रश्न आधुनिक कॉस्मोलॉजिस्ट भी पूछते हैं। बिग बैंग थ्योरी या मल्टीवर्स की अवधारणा उस प्रश्न का वैज्ञानिक रूप है जिसे वैदिक कवि हजारों वर्ष पहले गा चुके थे। चेतना अध्ययन। ऋग्वेद मनस, आत्मा, प्राण को ब्रह्मांडीय सत्य से जोड़ा गया है। और न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइंस ये समझने की कोशिश कर रहे कि चेतना क्या है। क्या यह केवल मस्तिष्क की गतिविधि है या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है? ये चेतना ही हमें बहुत चीज सिखाती है और इसकी शक्ति जो चैतन्य वही ब्रह्मांड को चलाती है। ऋग्वेद का दृष्टिकोण बताता है कि चेतना व्यक्तिगत न होकर कार्मिक निर्भर का हिस्सा है। प्रकृति पर्यावरण विज्ञान। ऋग्वेद में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की स्तुति केवल धार्मिक भावना नहीं है बल्कि यह संदेश है प्रकृति का सम्मान करना ही जीवन का आधार है। प्रकृति अगर सही ढंग से नहीं चलेगी, गलत हो जाएगी, दूषित हो जाएगी तो हमारा जीना भी दुभर हो जाएगा, तो सृष्टि संकट में आ जाएगी। आज तक क्लाइमेट चेंज संकट इसी बात की याद दिलाता है कि अगर मानव ने प्रकृति से संतुलन तोड़ा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब सभी इस लेक्चर का वीडियो का सार यही है ऋग्वेद का। ऋग्वेद केवल अतीत धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की विज्ञान यात्रा का मार्गदर्शक भी है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड के रहस्य न केवल प्रयोगशालाओं में छिपा है बल्कि मानव चेतना, प्रश्न और आत्मानुभूति में भी है। ये हमें हमारे चेतना और प्रश्न और आत्मा का अनुभूति जो हम लोग करते हैं उसमें ये छिपा हुआ ब्रह्मांड का रहस्य ये किताबों में या प्रयोगशालाओं में नहीं है, लेकिन ऋग्वेद हमें उस तक पहुंचाने में काफी हद तक मदद करता है, मार्गदर्शक का काम करता है। तो मित्रों, आज की यात्रा यहीं तक। उम्मीद है यात्रा बहुत ही अच्छी रही होगी, आपको आनंद आया होगा, ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ होगा। तो आज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो मिलते हैं फिर। तब तक आप हमारे वीडियो को मैं भारत हूँ, हमारे YouTube चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक अपलोड होते ही पहुंच सके। तो कमेंट बॉक्स में लिखें मित्रों कैसा लग रहा है, कैसी लग रही यात्रा, कंटेंट कैसे लग रहे हैं, और भी अच्छे तरीके से कोशिश किया जाएगा कि और अच्छे कंटेंट दिए जाए। यात्रा अनवरत चलती रहेगी। तो मिलते अगले वीडियो तक। नमस्कार मित्रों।